हेलो ऑल गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे ही कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं और आपकी जो ऊर्जा है अभी, आप अपने लाइफ में या अपने पार्टनर को लेके अभी क्या सोच रहे हैं, हम उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे माँ काली की तरफ से संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, एक कलेक्टिव संदेश माता की तरफ से। तो आप माता का जयकारा लगाते रहें मेरे व्यूअर्स के लिए। द सन, खुशियाँ जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की, जिसके लिए आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, आपने अनुभव लिए। माँ काली आपसे इतना ज़्यादा प्रसन्न है। वो आपके जीवन में एक उजाला ला रही हैं, वो आपके जीवन में एक प्रकाश ला रही हैं। आप न सिर्फ धन्य धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, बल्कि आप लोगों, क्योंकि नंबर 1 है, आप लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत भी होगी और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। आप हर तरीके से संतुष्ट रहेंगे, आप इमोशनली खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी एनर्जी यहाँ पे रियूनियन की भी आ रही है। अगर आप मेल हैं, आप मेल देख रहे हैं ये रीडिंग, तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ और भी जानना चाहते थे, तो उसका जो उत्तर है, जो आपके अच्छे के लिए है और बिना किसी के नुकसान के, तो वो उसका उत्तर जो है वो हाँ है। आप जितनी मेहनत आपने बिज़नेस में की है, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कहीं कोई काम अटका हुआ है, वो भी आगे फ्लो में जाएगा। आप कुछ आगे सफ़र करने का, कोई जर्नी करने का सोच रहे हैं, पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों ही, तो आप लोग उस सफ़र पे भी आगे जाएँगे। आप लोग अनुभवी हो चुके हैं, माता ने आपको बहुत सारे अनुभव दिए हैं, हर तरफ से आपको सुरक्षित रखा है, आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखा है, तो उस चीज़ के लिए माँ का धन्यवाद आप लोग ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जैसा कि मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे रियूनियन की भी ऊर्जा काफ़ी आ रही है, तो हमारी फीमेल व्यूअर्स, आप लोग अगर किसी का वेट कर रहे थे या फिर आप लोग अगर अभी सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव ऊर्जा रखने वाले, कोई लॉयल पर्सन, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अगर हमारे मेल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी आएँगी, वो अबंडेंट है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हैं। अगर वो अभी पढ़ाई भी कर रही है, तो भी उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या काफ़ी फ़ोकस्ड है वो अपनी लाइफ को लेके, और सेल्फ डिपेंडेंट है और अपनी मेहनत पे भरोसा करना जानती हैं। ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई लेडी, कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप खुश रहने वाले हैं। अभी जो करंट एनर्जी है, उसमें माँ काली आपसे यही कह रही है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं। जो भी आएगा, जो भी आएगी, या वैसे भी परिस्थिति में जो भी आपके सामने अभी आने वाला है, वो आपकी ही मेहनत का परिणाम है। ये फूल सेट कर देती हूँ। वो आपकी ही मेहनत का परिणाम है। और पता नहीं क्यों अचानक मुझे ऐसा लगा, जैसे ये फूल नीचे आ रहा था, मुझे लगा जैसे माँ काली ने, आपके जो भी इष्ट है, उन्होंने आपको बहुत समय बचाया है, आपको प्रोटेक्ट किया है कई बार। ऐसा आपको पता भी चला होगा, ऐसा आपको कभी लगता भी होगा। तो आपके बहुत सारी विशेस फुलफिल होने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत एनर्जी। माता को धन्यवाद देना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, या आपके जो भी इष्ट हैं, आप अपनी मान्यता के अनुसार देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आप जिनके बारे में जानना चाहते हो, तो देख लेते हैं ज़रा कि उनकी क्या एनर्जी है आपको लेके अभी इस वक़्त। अगर मैं आपकी बात करूँ, आप लोग यहाँ पे, मुझे जो हमारे व्यूअर्स हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग की ऊर्जा भी ऐसी है, आपने हर परिस्थिति का मुकाबला करना सीख लिया है।
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आप लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाह रहे, अपनी फीलिंग्स आप बहुत ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाह रहे। नॉर्मल किसी से भी मिलना-जुलना, पार्टी करना, अपना टाइम स्पेंड करना, दोस्तों से बातें करना, हो सकता है आप में से किसी की फैमिली में कोई फंक्शन है, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। आप लोग में से कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा दान-धर्म ये सब भी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा इस समय पूरी बरस रही है। आप जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, उसको आप ईश्वर की ही गाइडेंस से मैं कह लूँ या फिर उनका नाम लेते-लेते करें। आप जो भी अच्छे काम कर रहे हैं ना, वो आप ईश्वर का नाम लेते-लेते कर रहे हैं। आपका कर्म ही लौट के आ रहा है। ये जो खुशियाँ आप फ़ील कर रहे हो, हैप्पीनेस जीवन के जिस भी क्षेत्र से, तो आप लोगों को आप ही के कर्म वापस मिल रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से समझदारी के साथ आगे बढ़ते चलिए। हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनकी लाइफ में आप होने चाहिए। अगर आप लोग अभी फाइट कर रहे हैं या पहले फाइट करके अभी आप लोग मिलना-जुलना पसंद नहीं करते हैं या बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आप भी अभी बहुत प्रोएक्टिव नहीं हो रहे हैं अपने पर्सन से बात करने के लिए, तो इस चीज़ से आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। उनके मन में है आपको एक रोमांटिक डेट पे ले जाने का, ठीक है? अगर इस कार्ड को साइड कर दूँ और यहाँ इसको ऐसे ऐसे अगर कर दें हम लोग, तो वो आपको रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहते हैं, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। कुछ तो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आप दोनों के बीच में और वो अप्स एंड डाउन्स प्रभावित करते हैं आपके पर्सन को, वो उनकी कोई नाराज़गी भी हो सकती है आपसे, लेकिन तब वो बात है ना कि क्या उस नाराज़गी के कारण वो आपको छोड़ देना चाहते हैं? कम से कम यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, मैनेज करना ज़रूर दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास उनका काम है या उनकी पढ़ाई है, अगर वो स्टडी करते हैं तो, अगर उनका बिज़नेस है, ऑफ़िस में बहुत सारा वर्कलोड हो सकता है, फैमिली की ज़िम्मेदारी हो सकती है। इन सब चीज़ों को वो मैनेज करते हुए चल रहे हैं, तो ऐसे में होता क्या है ना, कभी आप पीछे रह जाते हो, कभी आपको अगर आपसे अगर अपना रिश्ता ठीक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका दूसरा कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे, मतलब मैं मेरा कहने का मतलब है ना कि वो मैनेज कर रहे हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो शायद इन सब चीज़ों में वो अभी आपको उतना मना नहीं पा रहे हैं या आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपको जो चाहिए अभी आप दोनों के रिश्ते को ना, वक़्त चाहिए, टाइम चाहिए, मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन जहाँ पे आप आपके दोस्त आए, वो आए, उनके दोस्त आए, या चलिए अगर कोई तीसरा पर्सन नहीं भी आए, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? कहीं पे भी, और किसी दोस्त की सहायता ले सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक दोस्त जो है वो शायद खुश नहीं है यहाँ पे। उसको शायद आपसे जेलसी है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हो सकती है, या उसको पसंद नहीं है आप लोगों का मिलना, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो यहाँ एक दोस्त जो है ना, उसकी थोड़ी त्योरियाँ चढ़ी हुई हैं एंड दे आर नॉट टू हैप्पी, वो बहुत स्माइलिंग ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे जैसी एनर्जी आई मैंने आपको बता दिया, ठीक है? पर आपके पर्सन शायद आपसे मिलने की खुशी में, या आपके, क्योंकि उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो उनको उस खुशी में वो देख नहीं पाते होंगे, वो किसी से शेयर कर लेते हैं आपकी बातों को। मतलब आपके साथ उनकी जो फीलिंग्स है वो कुछ ऐसा किसी खास पर्सन से शेयर कर लेते हैं, और बहुत टाइम से आपको अवॉइड किया है आपके पर्सन ने। मैंने टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बता दिया ना, ये राशि शायद छूट रही थी। बहुत टाइम से आपको अवॉइड किया है, बहुत टाइम से अपनी आँखों को बंद रखा, अपनी कोशिश से पीछे भागे हैं ये पर्सन। अभी लगता है कि जैसे-तैसे करके ही, चाहे इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच में
कम्युनिकेशन गैप हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या अभी हाल-फिलहाल में कोई आप लोगों का झगड़ा हुआ हो, तो भी इनको यही लगता है कि कोशिश तो करनी पड़ेगी। रिज़ल्ट आए, नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए और अगर संभव है, अगर आप लोग एक ही शहर में हैं, तो कुछ रोमांटिक डेट्स ये सब कुछ हो जाए आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है? फिर से रिकिंडल करने की कोशिश करें, फिर से एक-दूसरे को कुछ चांसेस दें, थोड़ा हाथ पकड़ें, थोड़ा फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। ऐसा आपके पर्सन अभी सोचते हैं आपके बारे में। और देखते हैं वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे व्यूअर्स भी अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं। आप लोग भी अपने पर्सन से मिलना चाहते हो और शायद आपने अपने पर्सन के लिए कोई गिफ्ट लिया हुआ है या फिर आपके पर्सन ने कोई गिफ्ट लिया हुआ है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। खास करके मुझे रेड रोजेस, व्हाइट रोज भी दिख रहा है। अब तो मैं सारे कलर्स गिना दूंगी, तो जो सबसे पहले एनर्जी आई मैं वो बता देती हूँ। रेड रोजेस का एक बुके मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, वेरी फ्रेश फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आइए देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। हमारी व्यूअर्स की करंट एनर्जी डिवाइन, थैंक यू सो मच। किसी तरीके का एंड हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, जो मुझे इससे भी लगा था, लेकिन अब वो कंफर्मेशन आ गया है। आपके पर्सन, मैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए और निकाल लेती हूँ, मुझे थोड़ा ना क्लियर हो जाएगा वो आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलिए 12 की 12 राशियां आ चुकी हैं। जस्टिस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अगेन रीयूनियन। अगर आपने इसके पहले की जो कैनल वैक्स रीडिंग है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ना आपको पता चल जाएगा कि जस्ट पहले या अभी आजकल कैसी रीडिंग्स आ रही हैं। देखिए फिर से रीयूनियन की रीडिंग आई है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, लिब्रा, तुला राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, देखिए आपके पर्सन अगर किसी के साथ मैरिड थे और आपको पता था कि उनका उनकी वाइफ के साथ कुछ अच्छा टर्म नहीं चल रहा है, या फिर अगर वो किसी और के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे जिसकी वजह से शायद आप अलग हुए थे, वहां पे अभी के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है और वो उसका बोझ अब और नहीं उठा पाएंगे। या तो कोई बहुत बड़ी फाइट उन दोनों के बीच में हुई है किसी चीज को लेके, उन दोनों के बीच में भी कंपैटिबिलिटी को लेके हुई होगी, या फिर हो सकता है कि उसको आपके बारे में पता चला होगा तो वो उस चीज को लेके भी झगड़ा हुआ होगा और शायद वो अलग होने का सोची हो। ठीक है, ये एक जो भी है रीजन, जो भी रहा हो, उसका कारण जो भी रहा हो, पर इतना है कि वहां से आपके पर्सन ने कुछ अपना जैसे बोरिया बिस्तर बांध के वो वहां से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आपको भी मन में रखना, फिर उसको भी डेट करते रहना, उसको भी मैनेज करना, ये उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज अभी उन दोनों के बीच की एंडिंग को दर्शाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हर्मिट, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड की पोजीशन जो है, ठीक है, ये सारे कार्ड की पोजीशन बता रही है कई लोगों के पार्टनर ने तो महीनों, कई लोगों के पर्सन ने तो सालों, मुझे 6 साल की निकली यहाँ पे दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। इतने साल के बाद, इस बीच के भी और भी 1-2 साल हो सकते हैं, मुझे एकदम से 6 की एनर्जी आई तो इसलिए मैंने आपको बताया। ये हो ही रहा है क्योंकि डिवाइन की इस समय यही योजना थी कि इस वक्त आप लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाया जाए। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसा ऐसी सिचुएशन क्यों खड़ी हुई, वो आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं भी उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती हूँ। सो अब वो आइसोलेशन को पीछे छोड़ के आपके पर्सन को अब लगता है कि अब अपनी हीलिंग करते हुए धीरे धीरे उनको वापस आपकी तरफ आना चाहिए। कुछ उम्मीद उनको आपसे भी है, उनको भी उम्मीद है आपसे सहयोग की, आपसे कोऑपरेशन की, कि अगर वो आपको कॉल करते हैं या मिलना चाहते हैं
जैसे कॉल किया, बात की कि लेट्स मीट, तो वो उम्मीद यही करते हैं कि आप भी उनसे मिलिएगा। जो भी बातें करनी है, जो भी चीज़ें साफ करनी है ना, तो वो क्लियर आप लोग बातें करके मिल के कर लें, ऐसा आपके पर्सन की उनकी प्लानिंग है, उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं। वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम किया है, कभी शायद कोई उनकी लाइफ में थी जिसकी वजह से वो आपको उन्होंने साइड कर दिया या जो भी किया, इग्नोर किया, झगड़े किए, जो भी किया। तो अब उसको वो ठीक करना चाहते हैं और एक उम्मीद आपसे, क्योंकि मैंने ये भी बोला ना कि मैं ये भी देखूँगी कि उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। एक एक्सपेक्टेशन यही है बराबरी का, ठीक है? एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको अब इग्नोर नहीं करें और एक बार चांस दें। तो ये चांस की उम्मीद आपसे वो चाहते हैं। आप पीछे की बातों को पीछे छोड़ के और सॉल्यूशन की तरफ आपके पर्सन ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बता रही है कि पीछे उनको भी काफ़ी दुःख हुआ है। आपको तो हुआ ही होगा डेफ़िनेटली, जिसको छोड़ा गया था या जिसको थर्ड पार्टी की वज़ह से कुछ भी। इसमें आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा ब्लेम ना करें, क्योंकि कभी-कभी होता क्या है ना कि जो जड़ होती है ना, वो जड़ कोई और पर्सन होता है। आज एक थर्ड पार्टी है, मान लीजिए कुछ, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती हूँ। कोई पर्सन है जो आज उसने चीट किया, फिर उसने किसी और के साथ चीट किया, तो आप कितनी सारी थर्ड पार्टीज़ को आप ब्लेम करोगे? यहाँ तो प्रॉब्लम किसी एक पर्सन के अंदर में है ना, ओके? तो ये चीज़ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी सही है, ये डिपेंड करता है कि कौन पहले था किसकी लाइफ में। ये तो ये बात है। कई बार जो लोग होते हैं ना, वो छिपा जाते हैं, वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ़ मेरी फ्रेंड है या वो तो सिर्फ़ मेरा फ्रेंड है, लेकिन बाद में डिस्क्लोज़ करते हैं कि, या डिस्क्लोज़ हो जाता है कि वो लोग तो पार्टनर्स थे। तो आप फिर किसको ब्लेम करोगे, है ना? ऐसे में थर्ड पार्टी को तो आप नहीं ब्लेम कर सकते ना, क्योंकि उससे तो चीज़ें छुपाई गई थी, तो उसमें उसका क्या दोष है? नोइंगली कोई ये जानते हुए कि पर्सन मैरिड है या कमिटेड है, फिर उसकी लाइफ में रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट करना, डेट करना, ये तो आई मीन बहुत रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। चाहे कोई पर्सन कितना भी बोले कि वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कुछ भी हो, नहीं हो तो तुम सँभालो। तुमने अग्नि के चारों तरफ फेरे लेके तुमने उसको दिया था, अम, वचन दिया था। हम लोग की जब शादी होती है, तो देवताओं का आवाहन किया जाता है, वहाँ पे प्रोमिसेस लिए जाते हैं, किनकी उपस्थिति में? परिवारजन तो रहते ही हैं, लेकिन साथ में इष्ट होते हैं, कुल देवी-देवता शायद होते हैं, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है, पर जितनी मेरी जानकारी है, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से बोल रही हूँ, उन रिचुअल्स को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो किसी के लिए ना मन में बहुत कड़वाहट, अजीब-अजीब सी बातें लोग लिखते हैं कमेंट में। कभी-कभी मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी को ये हो जाए डैश करके, आप डैश में कुछ भी पढ़ लीजिएगा। तो बहुत बुरा लगता है देख के कि थर्ड पार्टी को क्या पता था आपके बारे में, या पर्सन ने छुपाया, तो ऐसे में किसी को ये लिख देना। थर्ड पार्टी कभी-कभी फैमिली होती है, तो क्या आप चाहोगे कि आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर की फैमिलीज़ को ऐसा कुछ हो जाए? ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसे में हर उस व्यक्ति को अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके पर्सन अपनी सोच को सुधारते हुए, थर्ड पार्टी के साथ अपनी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपके बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में। साथ ही आप में से कुछ लोग के पार्टनर आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है ना यहाँ पे, ये सोलमेट की एनर्जी को भी दिखाता है। मैं और थोड़ा-सा देख लेती हूँ कि उनकी आपके साथ में एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि आप एंथुसियास्टिक हो इनसे और इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएँ, क्योंकि वो भी अभी उतने ही उत्साह से भरे हुए हैं। जब उनका आपसे मिलने का मन करता है, तो लगता है कि हाँ, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कॉल करना चाहिए। अम, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मीटिंग हुई है। बॉटम में फिर से सन का कार्ड है और माँ काली ने भी आप लोगों के लिए सन का ही कार्ड देखा था। वाओ! स्टार का कार्ड, पेज ऑफ कप्स। आप लोगों की तो ये न्यू ईयर पे या उसके पहले ही आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, आप लोग तो मिल रहे हैं।
नो कॉन्टैक्ट जिनका भी था, आप लोग बातें भी करने वाले हो, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन यही है ना कि जैसे वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं और पीछे जो कुछ भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके, जिसकी जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करके आपके पर्सन अब आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी हीलिंग कीजिए और आगे बढ़ के आप भी मिलिए। ये दोनों कार्ड्स है ना, इनफैक्ट ये सारे कार्ड्स सब कुछ यही बता रहे हैं, उनकी यही उम्मीद है आप भूल जाइए जो कुछ भी हुआ है। और अगर एक नई सुबह रात के बाद में, ठीक है, ये रही रात और ये रही नई सुबह, अगर इस रात के बाद में एक नई सुबह आप लोग एक मौका देते हुए, एक चांस देते हुए, एक अवसर देते हुए और पॉजिटिव रहते हुए अगर आप लोग मिलें, लॉन्ग डिस्टेंस जिनका भी है, आप लोगों के शहर अलग है या स्टेट अलग है, किन्हीं का हो सकता है कंट्री अलग हो, तो वो तो थोड़ा टाइम ले सकता है, पर आई डोंट नो अगर इतनी अ, अंदर से इतना पैशन है और आग है मिलने के लिए, तो फिर कौन रोक सकता है। So this person is looking forward to meet you very 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 soon, in fact ASAP, जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible। ये आपको कॉल भी करेंगे और मिलना भी चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कॉल आ चुका है, आप लोग एक आध मीटिंग आप लोगों की शायद हो भी चुकी है, नहीं हुई है तो विद इन 1 मंथ, पेज ऑफ कप्स है ना, तो वन नाइट ऑफ कप्स भी है, तो ये भी वन का ही कार्ड है, तो विद इन 1 मंथ आप लोग में से कुछ लोग मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए देख लीजिए, जनरल रीडिंग है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो मैंने उनकी उम्मीद भी बता दी, एक्शन भी निकल आया, उनकी सोच भी बता दी आपके लिए, और क्या एंडिंग कहाँ पे हुई है मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। और यही सन की ऊर्जा आपको माँ काली ने भी दी है, और उसमें भी संदेश आया कि समवन लॉयल, एंड आई जस्ट विश लॉयल फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। सीरियसली मेरी यही विश सबके लिए, न सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए भी मैं यही विश करती हूँ कि उसको उसका सोलमेट मिल जाए, जिसके साथ लिखा हुआ है डेस्टिनी खुश रहने के लिए, उनको वो मिल जाए। तो माता ने तो बता ही दिया है आप लोगों को। चलिए हम थोड़ी-सी ना आपकी एनर्जीज़ भी चेक कर लेते हैं, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अभी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे रखिएगा, जो मैच नहीं करता है, आप समझ जाइएगा कि वो किसी और के लिए भी है। आपको आपके पर्सन के लिए ऐसा फ़ील होता है ना कि आपके पर्सन इमोशनली और रिश्तों को लेके उतने मैच्योर नहीं हैं। आपको लगता है कि इनको थोड़ा और रिश्तों में मैच्योर होना चाहिए, थोड़ा और उसके उनका जो भी सोच तरीके से वो रिश्ते निभाते हैं उसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, ऐसा हमारे व्यूअर्स को फील होता है। मतलब आप ज़्यादा अपने आप को स्टेबल माइंडसेट में मानते हैं रिश्तों को लेके, ठीक है? आपको लगता है आप रिश्ते ज़्यादा ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ निभाते हो। आपको ये भी लगता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप एकदम याद रखो कि इसने आपके साथ कितनी स्पेशल चीज़ें की है, कितना आपको खुश रखने की कोशिश की है। आपको ये लगता है कि आपने ही पास्ट में इसके लिए सब कुछ किया है और इसकी तरफ से उतना एफर्ट नहीं रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर्स को गुस्से वाला मानते हो और लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या वाली है, घमंडी है, इगोइस्टिक है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है कभी-कभी या हो जाता है। तो ऐसा आप लोग कुछ अपने पार्टनर को मानते हैं। लेकिन ये भी है, अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो अभी आप में से कुछ लोग गुस्से में हैं अपने पार्टनर को लेके। क्योंकि आपको ऐसा फ़ील होता है कि अब किसी के साथ कुछ ख़त्म करके जब हमसे मिलने के लिए तुम मिलना चाह रहे हो, तो क्यों, क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठी हूँ या बैठा हूँ, मैं एक तरीके से भी लेके चलूँगी। क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बैठी हुई हूँ, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ऐसी चीज़, वो गुस्सा है आप लोगों के मन में। आप लोग डिससैटिस्फाइड हैं इस चीज़ को लेके और थोड़े ज़्यादा गुस्से में कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है? यहीं पे दूसरी बात मैं कहूँगी कि ख़ास करके जो मेल व्यूअर्स हैं,
मैं उनके लिए कहूँगी कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग उनको ज़्यादा गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट मे बी झगड़ालू और हाँ, कभी-कभी बहुत रूड भी ऐसा आपको लगता है कि वो रूड बोल देती है या रूड हो जाती हैं आप लोगों के साथ में, ये चीज़ भी है यहाँ पे। और देखते हैं इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने पार्टनर्स को लेके। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं? आप में से कुछ लोग तो मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में या मेबी पहले आप लोग मैरिड थे, अभी आप लोग एक्स हैं। आप लोग ज़्यादा आप लोग देखिए एक रिलेशनशिप होता है जिसमें ना बहुत उसमें फन होता है, उसमें गर्मी होती है, उसमें पैशन होता है। वो ऐसा होता है कि जब हम किसी से नए में मिल रहे होते हैं तो उसके फ़ोन का इंतज़ार करना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जिस समय उस पर्सन को सिर्फ़ याद कर लो, उसका एक मैसेज देख लो, सिर्फ़ उतना देख लेते हैं कि उस पर्सन का मैसेज नोटिफ़िकेशन में आया है, उसने कोई मैसेज भेजा है, उतना ही एक पेट में एक गुड़गुड़ी पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। एक वो समय होता है। इस समय विश्वास नहीं है आप लोगों को, पैशन काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया आप लोगों का पैशन और उतना कनेक्टेड नहीं फ़ील अब कर पा रहे हैं हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे या हमारी कुछ व्यूअर्स यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ बताइएगा अगर ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी इस पर्सन की याद नहीं आती है, नहीं। अ, गाहे-बगाहे कभी भी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम ख़ास करके अगर जो लोग अभी सिंगल हैं, तो एकदम कभी-कभी ऐसे अ, तड़प उठती होगी इस पर्सन के लिए कि आपके लिए भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता होगा, गुस्सा भी आता होगा, चिढ़ भी होती होगी, कोसते भी होंगे आप लोग। लेकिन वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, वो वाला जो समय होता है, जिस समय में एक फूल तुरंत से खिला हुआ होता है, उसमें खुशबू होती है, वो सुंदर दिखता है। सुंदर दिखना मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ। मतलब वो समय की जो माँग होती है, उस जो नया-नया खिला हुआ रिश्ता होता है, वो एसेंस अब नहीं है, आप नहीं फ़ील करते हो अपने पर्सन के लिए, ये आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है? आई होप मैं समझा पाई होंगी आप लोगों को ठीक से। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एक चीज़ फ्रेंड्स कलेक्टिव रीडिंग है, इसको बहुत दिल पे मत लीजिएगा, शायद मैं रीडिंग करते-करते बहुत ज़्यादा अ, घुस जाती हूँ रीडिंग में बट आई कांट हेल्प इट, चैनल ऐसा होता रहता है तो मैं जो समझ में आता है मैं बता देती हूँ। मेरी किसी बात से आप लोगों को अगर हर्ट होता है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हो सकता है कभी-कभी बोलते समय कुछ ज़्यादा अ, निकल जाता है मुँह से। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कोई भी डिसीज़न्स अपने लाइफ़ के स्मॉल से स्मॉल बिग से बिग एकदम नहीं लेना है आपको। टेक केयर, कीप स्माइलिंग,